चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। वक्त आ चला है 5 बड़ी स्पोर्ट्स अपडेट्स ऑफ द डे से आपको रूबरू कराने का। तो सबसे पहले 5 अपडेट्स जो हम कवर करने वाले हैं उसकी हेडलाइन मैं आपको बताऊंगा और फिर हम इंडिविजुअली चल के उन सारी अपडेट्स को डिस्कस करेंगे डेप्थ में। तो जो हेडलाइन नंबर 1 होगी जिस पर हम बात करेंगे वो होगी टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के बारे में, जो कि कंडक्ट की जाएगी इन फ्रंट ऑफ लेस वीआईपी स्पेक्टेटर्स के समक्ष। जो दूसरी हेडलाइन होगी वो श्रेयस अय्यर के बारे में होगी, जो कि काफी कॉन्फिडेंट है कम बैक करने के लिए आईपीएल के सेकंड लेग में, जिसकी शुरुआत होगी 2021 के लेटर दिस ईयर। तीसरी जो हेडलाइन होगी एमसी मैरी कॉम और भारत के हॉकी के जो कैप्टन है मेंस टीम के मनप्रीत सिंह, जिनको ऑफिशियल फ्लैग बीयरर बना दिया गया भारत का ओलंपिक्स 2020 संस्करण के लिए। चौथी हेडलाइन होगी भारत की स्विमर माना पटेल के ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो कि इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है अहमदाबाद में फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। पांचवी जो हेडलाइन होगी वो रॉजर फेडरर के एतबार से होगी। एस लेजेंडरी टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर स्विस टीम को यानी कि स्विट्जरलैंड टीम के मेंबर होंगे, जो कि ओलंपिक्स 2020 में शिरकत करेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग हेडलाइन नंबर 1 से, जो कि है बेसिकली टोक्यो ओलंपिक्स रिलेटेड। जापान की जो गवर्नमेंट है जो कि अरेंज कर रही है टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी, इवन टोक्यो ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उन्होंने फैसला लिया है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है यह है कि रिड्यूस नंबर ऑफ वीआईपी स्पेक्टेटर्स को बुलाया जाएगा ओपनिंग सेरेमनी में। और इस बात का जो रिपोर्ट छपी है वो असाई न्यूज़पेपर में छपी है ट्यूसडे को, अहेड ऑफ टॉक्स जो हो रहे थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और अदर ऑर्गेनाइजर्स के बीच में इस हफ्ते। इवेंट जो होगी इस लार्ज वेन्यूज की वो बेसिकली नाइट इवेंट्स जो होंगे आफ्टर 9 PM के बाद में होंगे और विदाउट स्पेक्टेटर्स होंगे। नंबर ऑफ वीआईपी जो स्पेक्टेटर्स होंगे, स्पॉन्सर गेस्ट्स जो होंगे, डिप्लोमेट्स जो होंगे काफी कम होंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए। तो ये फैसला लिया है टोक्यो ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स और जापानीज गवर्नमेंट ने, कंसिडरिंग जो करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है। इस तरह बढ़ेंगे हम लोग दूसरी खबर की तरफ, दूसरी हेडलाइन की तरफ, जो कि है भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों में खेलने के लिए फिट हो जाएंगे, लेकिन इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं है कि उन्हें फिर से दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया जाएगा या नहीं। ये 26 वर्षीय बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के दौरान चोटिल हो गया था। उनके बाएं कंधे में चोट लगी थी, जिसके कारण वो आईपीएल से बाहर हो गए थे। अय्यर की अनुपस्थिति में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया था। जैव सुरक्षित वातावरण में कोविड-19 के मामले पाए जाने के बाद जब लीग को स्थगित किया गया तब दिल्ली की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर थी। अय्यर ने कहा, मेरे कंधे की उपचार प्रक्रिया मुझे लगता है कि पूरी हो गई है, अब ये ताकत हासिल करने के अंतिम चरण में है। उन्होंने ग्रेट क्रिकेटर पॉडकास्ट में बेसिकली बातचीत के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा, इसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा, अभ्यास चल रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आईपीएल के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। अय्यर की अगुवाई में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2020 की उप विजेता भी रही थी। उस समय भी आईपीएल यूएई में खेला गया था। दिल्ली फाइनल में मुंबई इंडियंस से हार गया था वो संस्करण। बढ़ेंगे हेडलाइन नंबर 3 की तरफ, जो कि लेजेंडरी 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और भारतीय मेंस हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के एतबार से है। इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया गया है भारत के फ्लैग बीयरर बनने के लिए। जो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें इंडिया के फ्लैग बीयरर्स होंगे, एक मेल और फीमेल के रूप में एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह का चुनाव किया गया है। इस बात का ऐलान किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, जिनका नाम बेसिकली इनका अनाउंस कर दिया गया। रेसलर जो है बजरंग पूनिया, वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का फ्लैग बीयरर बनकर जाएंगे, फ्लैग बीयरर होंगे क्लोजिंग सेरेमनी में। जो ऑफिशियल साइज है इंडियन कंटिजेंट की ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में वो समवेयर अराउंड 126 एथलीट्स हैं और 75 ऑफिशियल्स हैं, जो कि इसको टोटल 201 का समीकरण बनाता है। बढ़ेंगे हम लोग हेडलाइन नंबर 4 की तरफ, जो कि भारतीय स्विमर माना पटेल के एतबार से है, जिनका कंफर्मेशन हो गया है कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी। यूनिवर्सैलिटी कोटा के तहत इनका सिलेक्शन हुआ था और इस वक्त वो प्रैक्टिस कर रही हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो कि अहमदाबाद में है, और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल फाइन ट्यून कर रही हैं हेड ऑफ ओलंपिक्स 2020। माना जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी 100 मीटर बैक स्ट्रोक्स प्रतिस्पर्धा में और पहले तीसरी इंडियन स्विमर तो है, लेकिन ये पहली वुमेन स्विमर बन चुकी हैं भारत की तरफ से, जो कि ओलंपिक्स में भारत का रिप्रेजेंटेशन करेगी। इनके अलावा मेंस में अगर हम बात करें तो श्रीहरि नटराज और सजन प्रकाश जो हैं वो भारतीय मेंस में ओलंपिक्स में भारत का जो आप कह सकते हैं प्रतिनिधित्व करेंगे स्विमिंग के एतबार से। माना पटेल अहमदाबाद की रहने वाली हैं इस वक्त, जो उनकी उम्र है वो 21 साल है और करियर थ्रेटनिंग शोल्डर इंजरी भी उनको हुई थी। लॉकडाउन के वक्त भी काफी बुरी वक्त आई इन टर्म्स ऑफ इंजरीज कंसर्न, लेकिन उन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा और इस वक्त उनसे उम्मीदें होंगी कि ओलंपिक्स में जबरदस्त प्रदर्शन करें भारत के लिए। आखिरी जो खबर है वो है एस टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर के एतबार से, जो कि इस वक्त बिजी है विंबलडन खेलने में, जो कि वन ऑफ द प्राइम जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें से एक विंबलडन है। और वो जो है
स्विट्जरलैंड टीम जो जाएगी टोक्यो ओलंपिक्स में उसका मेंबर बन चुके हैं, उसका पार्टिसिपेशन उनका इंश्योर हो गया कि वो डेफिनेटली स्विट्जरलैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। स्विस टेनिस लेजेंड जो है वो मेंस के सिंगल्स इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इस बात का ऐलान किया है स्विस ओलंपिक एसोसिएशन ने। ये चीज उन्होंने बताई मंडे को। फेडरर जो है, आपको बता देता हूं कि लास्ट जो ओलंपिक्स हुआ था रियो में, वहां पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ नी इंजरी की वजह से। उनका गोल्ड मेडल है डबल्स इवेंट में बीजिंग 2008 में, फॉलोड बाय सिंगल्स में उनका सिल्वर मेडल है लंदन 2012 ओलंपिक्स में। उम्मीदें बहुत ज्यादा जगजाहिर होती है जब फेडरर जैसा खिलाड़ी ओलंपिक्स में खेलता है। देखना हो किस तरीके से पहले तो विंबलडन में कैसे अपने आप को पॉइज्ड अप करते हैं और किस तरह से ओलंपिक्स जैसे इवेंट में आके अपनी प्रिपरेशन को एक कदम आगे लेकर जाते हैं। तो ये थी 5 बड़ी स्पोर्ट्स अपडेट्स ऑफ द डे जिसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में देने का आपको कोशिश की। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित